कि न कांग्रेस सरकार में है न राजद सरकार में है, और ये लोग माई बहन सम्मान योजना चलाना शुरू कर दिए। और माई बहन सम्मान योजना चलाने का मतलब क्या हो गया कि उस पर फार्म भरवा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं चिराग पासवान बिहार के नहीं है। अब अगर हम कहते तो बार बार कोई कैसे कह सकता था कि हमको बिहार बुला रहा है, कि झूठ पर राजनीति कर रहे हैं, कभी कुछ उलूल जुलूल बात करते हैं, कभी जाने की बात नहीं है, और जब हमारे नेता के द्वारा किया हुआ काम होता है उसको अपना डफली बजा करके कहीं कि सैद्धांतिक बात होती है। और हमारा पार्टी का तो सोच है कि हमने थाना अगर तो 15 वर्ष में 6 हथौड़ी उठाया तो पहाड़ काट के रास्ता बना दिए थे, तो हम लोग हारे कहाँ है? वह यह नहीं लड़ रहे हैं कि हम कौन है, हम यह लड़ रहे हैं कि हम एनडीए है और हम लोग सभी को मिलकर 243 सीट पर कब्जा लड़ने के, कब्जा करने की बात करते हैं। EYAN, तो हमारा मिशन है कि जी से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं और आपको मालूम है कि ये साल विधानसभा का साल है, विधानसभा चुनाव का साल है। इसे लेकर के जहां महागठबंधन तमाम वादों के साथ जनता के बीच जाने को तैयार है, वहीं पर एनडीए के भी तमाम घटक दल 243 सीटों को जीतने का दावा कर रहे हैं, 243 सीटों को अपना बनाने की, और एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार की बनाने की दावा कर रहे हैं। हमारे साथ में सुनील चौबे जी हैं, हम पार्टी के कद्दावर नेता हैं, प्रदेश के कद्दावर नेता हैं, और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार एनडीए में चल क्या रहा है। सबसे पहले तो बुलेट न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम बुलेट न्यूज के तमाम लोगों को और आपके चैनल को, आपके देखने वाले सभी दर्शकों को हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मेरा सवाल सबसे पहले आपसे ये होगा कि आपका कंपटीटर कौन है, महागठबंधन या चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति रामविलास? देखिए राज जी, हम आपसे एक बात स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के एक सशक्त और सब कुछ समझ करके एक ऐसे हम लोग पार्टी का निर्माण किए हैं जो सबों के सम्मान के लेकर के हम मैदान में आते हैं। हमारा उद्देश्य है, जैसे हम जानते हैं कि हमारी पार्टी के निर्माण बिहार की धरती से हुई है, तो बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, और हम जब पार्टी बनाए तो हम ज्ञान के मिशन पर काम कर रहे हैं। ज्ञान का मतलब होता है कि ज्ञान पूरी दुनिया को प्रवाहित करने के लेकर के, तो ऐसे है ही है कि हमारे अंदर ज्ञान होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम उस ज्ञान का कहते हैं कि ज्ञान का मतलब होता है कि GYAN। तो हमारा मिशन है कि G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी। इन चारों को जब तक हम समन्वय करके आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा लक्ष्य है कि हम इनको कैसे आगे ला सके। और जो व्यक्ति, जो पार्टी का यह लक्ष्य है कि सबों को समान दृष्टिकोण से देखता है, तो उसके सामने कोई अगर मगर वाले टिकने वाले क्या है कि हम किसी की बात करके मेरा कंपटीटर कौन है। हम लोग तो अपने हैं, हमारा लोग कंपटीटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात तो साफ है ना कि आप ये देखते हैं एनडीए में है चूंकि आप, और आपकी एक कहीं ना कहीं राइवलरी देखी जा रही है चिराग पासवान से लेकर के। आपके नेता के बयान भी आए हैं कि चिराग जी को इतने सीट मिले इस विधानसभा में, यहाँ मिला, या यूं कहें कि दिल्ली में उनको जब सीट मिला आपको नहीं मिला, आप कहें कि हमें भी वो चाहिए था। बिहार विधानसभा में हम देखेंगे, तो वही मैंने पूछा आपसे कि आपको डायरेक्ट क्या चिराग पासवान से राइवलरी है, उनसे ज्यादा सीटें चाहिए, क्या कुछ होने वाला, क्या आपका? देखिए, अभी तो आप भी जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमको बिहार बुला रहा है, तो हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि हम लोग तो बिहार के ही है, हमको कौन बुलाएगा, हम तो बिहार की सेवा करने के लिए। मतलब आप कह रहे हैं चिराग पासवान बिहार के नहीं है? अब अगर हम कहते तो बार बार कोई कैसे कह सकता था कि हमको बिहार बुला रहा है। लेकिन हम कहते हैं कोई हमारे सम्मानित नेता है, हमारे घटक दल का नेता है और हम लोगों का नेता है, और जो हम लोग चाहते हैं अभी के डेट में कि हमको बिहार में 2025 फिर से नीतीश और नहीं उतरेगा किसी का खीस। हम लोग इस मिशन पर लेके चल रहे हैं, और इस मिशन को लेके चलने में न चिराग जी बाहर है, न हमारे उपेंद्र जी बाहर हैं, न हम लोग बाहर हैं। हम लोग इस बार के जो लड़ाई लड़ रहे हैं
वह यह नहीं लड़ रहे हैं कि हम कौन है, हम यह लड़ रहे हैं कि हम एनडीए हैं और हम लोग सभी को मिलकर 243 सीट पर कब्जा लड़ने के और कब्जा करने की बात करते हैं। मगध क्षेत्र से आपका विस्तार हुआ है, मगध क्षेत्र में आपके गया से सांसद भी हैं जीतनराम मांझी जी, और आप लगातार चुनाव लड़े हैं। औरंगाबाद में भी आपका एक सीट रहा है रिजर्व। अब सीटों को लेकर के लड़ाई है कि लोक जनशक्ति पार्टी भी दावेदार है, कुटुंबा विधानसभा से हम पार्टी वहां से रहा है। दावा एक किया जा रहा है कि अगर हम पार्टी वहां लड़ता है तो 2 बार से हार रहा है, फिर से मौका मिलेगा तो एनडीए लूज कर सकता है, इसलिए टिकट चेंज हो सकता है। क्या कहेंगे इस पर, कितनी दावेदारी मजबूत है आपकी? देखिए, यह अगर बात हम लोग लेके चले तो यह अभी तक हम जानते हैं कि अभी जो मेरे नजर में है, क्योंकि हम एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते हम लोगों ने अभी तक ऐसा कहीं भी कोई एनडीए घटक दल लेकर के कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं चली है। अभी बात चलेगा अगस्त, जुलाई अगस्त तक सबको सम्मानजनक हो जाएगा कि कौन कहां से क्या लड़ेगा। हम लोग अभी बस यही है स्थिति में कि 243 सीटों पर कब्जा करना है और 243 सीट मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। हम लोग एक बात और कहते हैं कि हम लोग अपने काम के बल पर लड़ना चाहते हैं, हम झूठ की राजनीति पसंद नहीं करते। अभी आपने सुना जिस कुटुंबा विधानसभा से हमने 2 बार लड़ा, यह ठीक है कि हारे हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद मेरे साथ आया। हम हारे नहीं, हम हराए गए थे। हम हारे नहीं, लेकिन लड़ाई में मैदान में अगर कोई व्यक्ति उतरता है तो अगर वोट के अंतराल में कम पड़ता है तो उसको हारा ही हुआ मानता है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम लोग हारने वाले नहीं, हम लोग मानने वाले लोग नहीं, हम लोग ठानने वाले लोग हैं। और हमारा पार्टी का तो सोच है कि हमने ठाना अगर तो 15 वर्ष में छेनी हथौड़ी उठाया तो पहाड़ काट के रास्ता बना दिए थे। तो हम लोग हारे कहाँ हैं। लेकिन उसके बाद भी उठा के देख लीजिए कि जिस कुटुंबा विधानसभा में जो आज झूठ का खेती हो रहा है, हमारे प्रभारी मंत्री लघु सिंचाई मंत्री आदरणीय संतोष कुमार सुमन जी जब औरंगाबाद के प्रभारी मंत्री बने तो सबसे बेसी अगर लघु सिंचाई के द्वारा आयोजित कोई कार्यक्रम हुआ तो वह कुटुंबा विधानसभा में हुआ। और कुटुंबा विधानसभा में इसलिए नहीं हुआ कि किसी की अनुशंसा थी, वहां इसलिए हुआ कि आज अगर हमारे संतोष कुमार सुमन जी नेता बने हैं तो नेता बनाने वाला अगर कोई धरती है तो वह हमारा कुटुंबा की धरती है। इसलिए कुटुंबा के धरती को हम सलाम करना चाहते हैं आपके माध्यम से, और कुटुंबा के लोगों को प्रणाम करना चाहते हैं कि आपने उस स्तर का दे करके जो हमें बनाया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। लेकिन अभी आप देख लीजिए, चूंकि आप एक अच्छे पत्रकार हैं, सरकार जब रहती है किसी का तो ठीक है, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो घोषणा पत्र जारी करते हैं। तो घोषणा पत्र में आप क्या क्या लाइएगा क्या नहीं लाइएगा वह तो अलग का चीज होता है। जब लाते हैं सरकार में आइएगा तब उस घोषणा पत्र को अमली जमा किया जाता है। अभी जरा बताइए कि न कांग्रेस सरकार में है न राजद सरकार में है, और ये लोग माई बहन सम्मान योजना चलाना शुरू कर दिए। और माई बहन सम्मान योजना चलाने का मतलब क्या हो गया कि उस पर फार्म भरवा रहे हैं। आप फार्म जो भरवा रहे हैं वो किस विभाग में आप जमा कीजिएगा, वो किसके पास जमा कीजिएगा, और यह जो झूठ का सहारा लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं अभी जल्दी का घटना घटा कि जो माई बहन सम्मान योजना को लेकर के एक अच्छे अच्छे लोगों के बीच हाथापाई और मारापीटी तक उतारू करवा दे रहे हैं। तो इस तरह के भ्रष्ट राजनीति करने वालों को हम घोर निंदा करते हैं। और अगर घोषणा पत्र जारी करके आप मैदान में आना चाहते हैं तो आपका हम स्वागत करते हैं। आप अगर 2500 देने की तमन्ना रखते थे 70 साल में तो आप 5 रुपया नहीं दिए, लेकिन 70 साल के बाद अगर आप 2500 रुपया देने की तमन्ना रखते हैं तो हमने जो दिया उसका पसंगा में भी आप खड़ा नहीं हो सकते। हम दुनिया की बात नहीं करते, हम आदरणीय नेता अपने जीतनराम मांझी जी की बात करते हैं। 1952 से लोकसभा का चुनाव लड़ा जा रहा था, लेकिन जब 1952 से लेकर के आज जब हमारे मांझी जी चुनाव जीतते हैं 2024 में, तो 2024 से 2025 अभी साल भर भी नहीं हुआ है। लेकिन साल भर के अंतराल में आप नजर उठा के देख लीजिए कि गया में कॉरिडोर, गया में औद्योगिक हब और एमएसएमई के माध्यम से सूत के कारखाने, और तो और जो हमारे यहाँ के लोग पलायन करते थे, अगर किसी को पलायन रोकने की क्षमता खड़ा किया तो बोध गया में हमारे आदरणीय नेता जीतनराम मांझी खड़ा कर करके और लोगों को सम्मान देने का काम किया। हम लोग झूठ कहाँ बोलते हैं, हम लोग सम्मान देकर के काम करते हैं, दिखाते हैं। आज स्थितियां पैदा कर लिए
कि झूठ पर राजनीति कर रहे हैं, कभी कुछ उलूल जुलूल बात करते हैं, कभी जाने की बात नहीं है, और जब हमारे नेता के द्वारा किया हुआ काम होता है उसको अपना डफली बजा करके कहीं सैद्धांतिक बात होती है। वो विधायक हो सकते हैं लेकिन बना बनाया हुआ उनको खेल मिल रहा है और विधायक के फायदा के नाम पर उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं और अपने नाम को भंजा लेते हैं। अब तो लड़ाई है, अब तो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के, अब तो कुटुंबा में फाइट ज़्यादा टफ हो गया। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वो हो सकते हैं, कुटुंबा के धरती को प्रदेश अध्यक्ष लायक नहीं समझे हैं। कुटुंबा की धरती इस बार मन बना लिया है कि हम, वो पछता रहा है, वो देख रहा है कुटुंबा के लोग कि हमने 2 बार गलत किया, और आप जानते हैं कि एक गलती 200 साल तक हमको गुलाम बना लिया। कुटुंबा के लोग तो समझ रहे हैं कि हम दोबारा गलती अब नहीं करने वाले हैं, तिबारा गलती, 2 बार गलती कर ली है, जिसका भुगतान हुआ कि हमको आज माई बहन में झूठा साबित करके और कुटुंबा के धरती पर ही एक महिला को लात खिलाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग से वंचित होना चाह रहे हैं और वहां प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नहीं, वहां लोग दिमाग बना है कि हम ही हम हैं और हम ही लड़ेगा। सुनील चौबे जी, एक सवाल ये होगा, चिराग पासवान कह रहे हैं बिहार बुला रहा है, साफ तौर पे उनके जो बहनोई हुए जमुई के सांसद, उन्होंने कहा है कि अगर वो आएंगे तो जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे, आरक्षित जो सीट है उनसे नहीं लड़कर। क्या अब एनडीए में तमाम जो घटक दल भी हैं वो भी इस तरीके की परिपाटी शुरू करेंगे अगर चिराग पासवान करते हैं तो? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस बात पर, इस मसला पर, चूंकि चिराग जी एक बड़े नेता हैं, हमारे घटक दल के नेता हैं, वो जहां से चुनाव लड़े हम उनका स्वागत करेंगे। जैसे हमारे आदरणीय नेता मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं, बनारस की धरती से आए हैं, तो उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी अपनी इच्छा होती है, सबकी बात होती है, सब जगह से कर सकते हैं। लेकिन हमारे आदरणीय नेता मांझी साहब तो पहले ही घोषणा कर चुके थे कि हम लोग जो लाभ ले रहा है, आप देखे भी तो उस पर कितने लोगों को क्या क्या आया, हम उस विषय पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हम इतना जानना चाहते हैं कि हम जिस पार्टी के हैं, हमारी पार्टी कोई आयाती पार्टी नहीं, हमारा पार्टी कार्यकर्ता का बेस पार्टी है, और हमारे कार्यकर्ता कोई शहर में नहीं रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं, और हम लोग हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को ध्यान रखते हैं और कार्यकर्ताओं को टिकट देकर के उनको चुनाव लड़ाने का प्रयास करते हैं। तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमलावर है, चाहे फिर अपराध की घटना हो या फिर जिस तरीके से लगातार महंगाई और तमाम चीज़ें हैं, बिजली बिल को लेकर के, यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हम 1000 फ्री यूनिट कर देंगे, फ्री बिजली कर देंगे। यहाँ पर क्या लग रहा है आपको, ये जो चीज़ें हैं एनडीए किस तरीके से जनता के बीच में बुनाएगी? देखिए, हम किस बात पर उनका चर्चा करें, किस बात का जवाब दें? जो व्यक्ति अभी पलट रह करके सरकार में आकर के, और स्वास्थ्य विभाग में उनका विभाग मिला था, उप मुख्यमंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग में एक नर्स का बहाली भी निकला। वो तो कह रहे कि हम ट्रांसफर कर दिए, बहुत भ्रष्ट लोग था, उनको यहाँ पैसा दे करके डीके टैक्स लिया जा रहा है और सबको भर दिया है, वही सब करप्ट लोग, ऐसा कहीं आरोप है उनका। तो उनका तो आरोप लगाना स्वाभाविक है। हाँ। उनसे तो ये भी कहा जा सकता है कि आप जो किए जितना दिन में था, जैसे अभी ये लोग का जो सहारा है, झूठ की सहारा, हम तो आपको इसका पहले ही पोल खोल दिए कि ये लोग झूठ पर रहते हैं। अभी जो इन्होंने झूठ सहारा लिया था कि मैंने इतने लोगों को रोजगार दिया, तो आपने जो रोजगार दिया वह शिक्षा विभाग के तहत रोजगार आया था, जो मास्टर का था, जो मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर से होता है। अब आपने जो किया था, जो नर्सिंग की बहाली करा रहे थे, उस नर्सिंग की बहाली आपने परीक्षा दिलवा करके, आपने सब कुछ करके, और उसमें आपने रोक लगा दिया, जिसका परिणाम हुआ कि अभी हमारे नीतीश कुमार जी जब दोबारा उसको संज्ञान में लिए, तो अभी फिलहाल जो रुका हुआ आपके समय का नर्सिंग था, उसको आज हम लोगों ने चालू करने का काम किया। और रहा चीज कि जो रोजगार की बात करते हैं, जो गारंटी देने की बात करते हैं, तो बिहार के लोगों के पास उतना खेत और अब जमीन बचा नहीं, उनको जमीन दे करके और रोजगार उनसे दिलने की बात सोच सके। और उनको अब सब कोई भुलावे में आने की कोशिश नहीं कर रहा है कि जो जमीन के बदले रोजगार, पैसा के बदले काम, और जो बिजली की बात तक आती है, तो वो अगर बिजली की बात करते हैं तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। वो तो लोगों को लालटेन की जिंदगी में ले जाते हैं। ये तो नीतीश कुमार हमारे हैं जो बिजली के जाना चाहते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है लालू प्रसाद यादव का, जहां पर बाबा साहब के, अंबेडकर के फोटो को लेकर अपमान की बात कही जा रही है। क्या सोचते हैं आप, क्या स्टैंड है इस पर? वाकई में आपको लगता है कि वाकई में लालू प्रसाद यादव ने अपमान किया? देखिए, लालू जी बड़े सम्मानित नेता हैं,
जो परिस्थितियां बनी वह जरूर घोर निंदनीय है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर या कोई भी महापुरुष जिसने देश के प्रति न्यौछावर हुआ है, देश के प्रति समर्पित हुआ है, उसका सम्मान होना चाहिए। हम उस कार्यकर्ता को भी दोष देना चाहते हैं कि आप उनके जन्मदिन पर उतने बड़े महापुरुष का तोहफा उनको नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वह जन्मदिन मना रहे थे। और वैसे नेता है वो कि उन पर आरोप प्रत्यारोप कई एक तरह के लगा है, उनकी तुलना हम बाबा साहेब से नहीं कर सकते थे। उनको बाबा साहेब को उस तरह नहीं करना चाहिए, फोटो नहीं देना चाहिए था, फोटो उनको बाबा साहेब को नहीं दे, चूंकि जो फोटो का मर्म नहीं समझता, जो व्यक्ति के महापुरुष के दर्जा के रूप में नहीं समझता, उसको वैसा चीज देने से हमें क्या मिलेगा। इसलिए हम उस कार्यकर्ता को भी दोष समझते हैं जो उस तरह का उनको किया, और जो यह काम किए हैं। चूंकि किसी के पास जब हम जाते हैं तो उसको सम्मान के दृष्टि से देखा जाना चाहिए। और अगर हम जानते थे कि लालू जी हमारे बीमार हैं तो उनको उस तरह का आयोजन नहीं करवाना चाहिए था। क्योंकि अब यहाँ के लोग लोकतंत्र में जीना चाहते हैं, राजतंत्र की परिपाटी को नकारना चाहते हैं, और लालू जी अपने वंशवाद को लेकर के राजनीति के रूप में आना चाहते हैं। तो वैसे लोगों को नकारने के प्रयास के चलते इस तरह का आयोजन नहीं करना चाहिए था। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सुनील चौबे जी थे जो साफ तौर पे एनडीए का पक्ष रख रहे थे, एनडीए के तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे, खास करके हम पार्टी की अपनी पक्ष और हम पार्टी का क्या नेतृत्व होगा इस पर भी ये बात कर रहे थे। लगातार इनसे चर्चा हम करते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।